Hello students, in EVS, today we will do chapter 8, the unique world of insects and animals. In previous class we learn about that bats can fly easily in the dark. हमने पढ़ा था कि bats जो होती हैं वो अंधेरे में भी बहुत आराम से उड़ पाती हैं. And strong sense of smell of डॉग्स. हमने पिछली बार प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि बैट बहुत आराम से अंधेरे में उड़ पाती है और डॉग जो होता है उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है. वो बहुत दूर से ही स्ट्रेंजर्स को स्मेल कर पाता है. नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट hearing of other animals. A band was passing by Raju's house playing song in a loud voice. The sound was so high that he put his fingers in his ears. Munia asked, "What happened?" Raju replied, "There is a lot of noise." Munia asked, "What is noise?" Raju answered, "When a sound level is more than our capacity of hearing, it is known as a noise." तो इसमें आपने पढ़ा कि एक बैंड जा रहा था तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी राजू को. तो उसने पूछा कि और उसने अपने कानों में उंगली लगा ली. तो उसने पूछा कि मुनिया ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों किया आपने ऐसा. तो उसने बोला कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ शोर आ रहा है. तो उसने पूछा कि नॉइज़ क्या होती है. तो उसने क्या बताया कि नॉइज़ वो आवाज़ है जिसको हम जितना सुन पाते हैं आराम से उससे ज़्यादा होती है. मतलब जो आवाज़ हमें सुनने में अच्छी लग रही है वहाँ तक ठीक है. अगर जो आवाज़ हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही और ऐसा लग रहा है कि बहुत हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो वाली आवाज़ को उस वाली साउंड को हम नॉइज़ बोलते हैं. तो जैसे आप क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हो तो मैम आपको बोलती है ना डोंट मेक नॉइज़. मतलब तब आपकी सबकी आवाज़ मिलके बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. जो जब मैम अकेले सुन रही होती है उस आवाज़ को, या आप में से कोई भी ऐसा है जो उस समय शोर नहीं कर रहा है तो वो भी अगर सुन रहा है किसी आपकी आवाज़ को तो आपकी वो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती है. तो वो आवाज़ जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और मतलब तेज़ साउंड को हम नॉइज़ बोलते हैं. Now, you must have seen that a dog becomes alert even if he hears a slight sound. Different animals have their own different capacity of hearing. आपने देखा है कि डॉग को बहुत दूर से भी थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो उसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है. आप उसके पास से निकलो, थोड़ी दूर हो, लेकिन अगर आपके घर का डॉगी है तो उसको पता चल जाता है कि आप आ रहे हो, किसके पैरों की आवाज़ है, क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है, डॉग को पता चल जाता है. ऐसे इसी तरीके से और इसीलिए डॉग जो होता है वो डॉग को हाउस या दूसरी जगहों को गार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए रखा जाता है. क्योंकि वो स्मेल भी कर सकता है, दूर से ही उसको स्मेल भी आ जाती है और स्मेल भी जल्दी पहचान पाता है कि कैसी स्मेल है, स्ट्रेंजर की है या किसी अच्छे जने की है. और ये भी पहचान पाता है वो उसको आवाज़ भी सुन पाता है. इसलिए डॉग को हम गार्ड करने के लिए, घर को गार्ड करने के लिए, घर को सुरक्षा करने के लिए, या जैसे आपने देखा है कि जो पुलिस होती है उनके पास भी डॉग होते हैं क्योंकि वो इन दोनों उनकी जो ये दो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं कि वो स्मेल कर पाते हैं, वो दूर से आवाज़ सुन पाते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है पुलिस के साथ. और भी एनिमल्स हैं जैसे कि आउल, एलिफेंट, डॉग, कैट, इन सब की सुनने की शक्ति अलग अलग होती है. इन एनिमल्स की अलग होती है ह्यूमन बीइंग से. You have seen many type of animals. Some of them are not even seen in a particular season. अब आपने देखा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ही दिखाई देते हैं, हमेशा दिखाई नहीं देते.
लाइक लिजर्ड, स्नेक, फ्रॉग। रेनी सीजन में आपको फ्रॉग दिखेगा, लिजर्ड दिखेगी आपको समर्स में। इसी तरीके तो ये एनिमल्स विंटर्स में या जो सीज़न इनके लिए जिन सीजन्स में ये अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो ये हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब ये अपने आप को छुपा लेते हैं सुरक्षित जगह पे। तो हाइबरनेट का मतलब होता है एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ रिमेनिंग इंटरेक्टिव और इंडोर, मतलब अपने आप को छुपा लेते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं कि जिस पीरियड में जो टेम्परेचर इनकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता विंटर्स में या जो भी, तो ये अपने आप को उस सीज़न में छुपा लेते हैं। और जब फेवरेबल टेम्परेचर हो जाता है तो ये बाहर आ जाते हैं, तब ये अपना खाना, और उस समय जब इनके लिए फेवरेबल नहीं होता उस समय के लिए पूरा खाना इकट्ठा करके अंदर छुपे रहते हैं। ब्रदर राजू, कैन आई ऑल्सो live in water like a fish and can I fly like a bird? अब मुनिया ने अपने भाई राजू से पूछा कि क्या हम भी फिश की तरह पानी में रह सकते हैं और बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं? ऑल द एनिमल्स, उसके भाई ने उसको क्या बोला? ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वी कैन नॉट लिव इन वाटर। तो उसके भाई ने उसको क्या समझाया कि ये जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बताया था इनकी विशेषताएं, इनके शरीर की बनावट इस तरीके की होती है कि ये पानी में रह पाते हैं। जैसे फिश है, उसको ब्रीथ करने के लिए उसके पास गिल्स होते हैं, इससे उससे वो ब्रीथ कर पाती है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ब्रीथ करने के लिए लंग्स और नोज का यूज़ करते हैं, तो इसलिए वाटर में नहीं रह सकते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की तरह हम फ्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बर्ड्स फ्लाई कर पाती है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत लाइट वेट होती है, उनकी बॉडी की जो बोन्स होती हैं लाइट होती हैं बहुत, जैसे अपनी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा भारी होती हैं, और उनकी तो लाइट वेट होती है जिससे उनके अंदर एयर उनकी बोन्स में आ जाती है और वो आराम से हवा में रह पाती हैं। तो हवा में वो उड़ने के लिए, और उनके पास तो आपको पता ही है फेदर्स होते हैं, तो वो उससे उड़ पाती हैं। इसलिए बर्ड्स की तरह हम उड़ नहीं सकते और फिश की तरह हम पानी में नहीं सरवाइव कर सकते। लेकिन बच्चों, इसीलिए क्योंकि हम कुछ एनिमल्स सिर्फ लैंड पे ही रहते हैं, तो जो एनिमल्स सिर्फ लैंड पे रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दोज लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप काऊ देखो, डॉग देखो, ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब अपन सब लोग, तो ये सब कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों में सेम होती है। ये सब लंग्स से ब्रीथ करते हैं। अब जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ये ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं, तो इन सब का ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए। और जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स दोज लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो इनके नेम्स भी अलग अलग होते हैं। कॉलोनी ऑफ एंट्स। In Munia's house, in a corner, a whole home of ants was there. The ants were entering that hole in a row. Similarly, many ants were seen moving under the plant pot in the garden. The ground was a bit moist there. When the pot was removed from its place, the ants started moving here and there, carrying their eggs. अब मुनिया के घर में एक कोने में एक छोटा सा होल था, थोड़ा सा होल मतलब छोटा सा छेद था घर पर। वो क्या था? वो आंट्स का, चींटियों का घर था, और उसमें वो देख रही थी कि उस होल में सारी चींटियां लाइन बना के उसके अंदर जा रही थी। और उसी तरीके से सिमिलरली उसने देखा कि पॉट के पास, मतलब गमलों के पास भी उसने देखा, जब उसको उठाया, गमले को खिसकाओ या उठाओ, तो उसके नीचे अगर चींटियां हैं तो वो भी ऐसे मिट्टी निकाल लेती हैं और वहाँ से एकदम भागना शुरू हो जाती हैं।
फिर और जब चींटियाँ अपनी जगह से भाग रही हैं तो वो अपने एग्स को भी साथ में लेकर जाती हैं। फिर मुनिया's मदर टोल्ड हर दैट द एंट्स रिलीज अ सब्सटेंस व्हाइल मूविंग। मुनिया की मम्मी ने उसको बताया कि जो एंट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं, जब वो चलती हैं, तो एक सब्सटेंस, एक पदार्थ, एक चीज़ को निकालती हैं अपनी बॉडी में से चलते समय, जिससे उनकी जो दूसरी एंड्स हैं वो उसकी स्मेल पहचान जाती हैं और सब एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। इस तरीके से मतलब एक आगे वाली जो एंट होगी वो आगे बढ़ेगी तो अपनी बॉडी से एक सब्सटेंस, एक पदार्थ निकालेगी। और मतलब ये ऐसे समझ लो जैसे अपन डिओ लगाते हैं फिर स्मेल आती है ना, तो उसी तरीके का एक सब्सटेंस ये भी निकालती है और उससे पीछे उसके जो भी एंड्स आ रही है उन सबको पता चलता जाता है कि यहाँ पर जाना है, ये वाला जाने का रास्ता है, हमारी आगे वाली एंट यहाँ वाले रास्ते से गई है। इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज मतलब रास्ते को पहचान पाती है। When ants bite us, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. और लेकिन जब चींटी हमको काट लेती है तो वही पॉइजनस सब्सटेंस मतलब दूसरी जो एंड्स हैं उनको तो वो रास्ता बताने के काम आता है, लेकिन अगर हमें वो बाइट कर लेती है, काट लेती है, तो उससे हमें पेन होता है। द एंड्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स। और एंड्स जो भी होती हैं वो हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं। तो एंड्स को देख के हमें सीखना चाहिए, चाहे कितने भी छोटे हों लेकिन ग्रुप में रहते हैं तो हम कोई भी काम बहुत आराम से कर पाते हैं। दे लिव देयर ओन वर्ल्ड। और उनकी दुनिया भी अलग होती है। द एंड्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल। और चींटियाँ अपना घर, अपनी कॉलोनी ज़मीन के, मिट्टी के अंदर बनाती हैं। और कहाँ बनाती हैं? ट्री ट्रंक में बनाती हैं, पेड़ों के जो तने होते हैं उनमें बनाती हैं। सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेस इन आवर हाउसेस। या फिर वहाँ पर जो हमारे घर में उनको लगता है कि उनके लिए सेफ प्लेस है वहाँ पर। तो चींटियाँ अपना घर पेड़ों में, मिट्टी के नीचे या फिर हमारे घर में उन जगहों पे बनाती हैं जो उन्हें लगता है कि वो जगह उनके लिए सेफ है। राजू एंड मुनिया's mother said that the ants do their work collectively by dividing it among them. You should also work collectively by dividing it. अब राजू और मुनिया की मम्मी ने उनको समझाया कि ये जो एंट्स होती है ना, ये अपना काम को डिवाइड करके करती हैं। उनकी तरीके से ही आपको भी काम को डिवाइड करके करना चाहिए। मतलब जो एंट्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, क्वीन एंट, वर्कर एंट, सोल्जर एंट। ये थ्री टाइप्स की है। अब इन्होंने काम बांट रखा है। जो क्वीन एंट है वो क्या करती है? लेइंग एग्स। वो सिर्फ एग्स देती है। और जो वर्कर एंट है वो एग्स का ध्यान रखती है। और जो सोल्जर एंट है वो उन एग्स का भी ध्यान रखती है और घर का भी ध्यान रखती है। तो सोल्जर का काम तो होता ही है सेफ गार्ड करना चीज़ों को, तो बस सोल्जर एंट भी एग्स को और एंट्स के होम को गार्ड करती है, उनको सुरक्षा देती है। और वर्कर एंट एग्स का ध्यान रखती है, क्वीन एंट सिर्फ अंडे देती है। तो इस तरीके से जैसे काम डिवाइड करके एंट्स करती हैं, वैसे ही हमें भी अगर हम काम डिवाइड करके करेंगे तो हमारा काम अच्छा और ऐसा होगा जो सबको करने में अच्छा भी लगेगा और सब आराम से काम अच्छी तरह खत्म भी हो पाएगा। अब सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंट्स। और अगर हमें एंट्स से बचना है तो हम उसके ऊपर सॉल्ट या सॉल्ट वाटर डालते हैं। लेकिन नाउअडेज का मतलब आजकल इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंट्स, हाउएवर दिस इज हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। मतलब इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़े मारने की दवाएं। तो चींटियों पर ये भी डाला जाता है, लेकिन जैसे वो चींटियों के लिए नुकसानदायक है वैसे ही वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो अगर हमें चींटियाँ भगानी है तो या तो हम सॉल्ट का यूज़ करें या सॉल्ट वाटर स्प्रे करें, इतना ही सफिशिएंट है और चींटियाँ भाग जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।